आपका हमारे चैनल जी की परीक्षा करो में जैसा कि आपको पता है हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करा रहे थे, जिसमें जीएस के और हिंदी के एक एक पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट 2 है जीएस का। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि सिलेबस रिवाइज हुआ है, जिसमें अब 20-20 क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन से। पहले 25-25 आते थे, तो उसके बाद से 20 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये उत्कर्ष के प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, उसके 20 क्वेश्चन हम जीएस के लगाने वाले हैं। बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं आता है दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताया कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। ये लेटेस्ट सेट है और आपको पता ही होगा कुमार गौरव सर का कितना नाम है। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं जो वो बताते हैं, तो उन्हीं के प्रैक्टिस सेट है, उनके द्वारा सब बनाए हुए। तो ये भी फंसने के पूरे चांसेस है। अभी अगले ही महीने आपका एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, हाल ही में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर खिताब किसे में दिया गया है? तो प्रिया अर्जिसेस को, सविता पुनिया को, डेविड को या विंसेंट विनास को? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा PR सिरिजेस। क्या होगा? PR सिरिजेस। हाल ही में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड PR सिरिजेस जी को दिया गया है। ठीक है, हाल ही में। अब इसका जो थ्योरी है वो भी देख लेते हैं। हाल ही में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब PR सिरिजेस को दिया गया है। इन्हें पुरुष वर्ग में यह खिताब दिया गया है। वह ये खिताब लगातार जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, लगातार जीतने वाले। अगला जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ललित भसीन को, निशांत जैन को, अजय भादु को या नरेश रस्तोगी को? क्वेश्चन है चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया अजय भादु जी को। अजय भादु जी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को नियुक्त किया गया है। इन्हें 24 जुलाई 2024 तक उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 2024 तक रहेंगे कौन? अजय भादु जी। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे आता है, क्वांटम भौतिकी में कार्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसे नहीं दिया गया? 3 लोगों को दिया गया था, उसमें किसे नहीं दिया गया था? वो जो नहीं दिया गया है वो दिया गया टॉलमी शराफ को नहीं दिया गया। बाकी इन सबको मिला है। इन सबको मिला है किसे? लैन एस्पेक्ट को मिला है, जॉन F क्लॉसर को मिला है और एंटोन जिलिंगर को मिला है। किसका? फिजिक्स का मिला है। किसे? एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर, तीनों मिला लो। एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर को फिजिक्स का मिला है। किसे? लैन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को फिजिक्स का मिला है। अगला क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन है, ये आगे भी दिया है, ये इसकी थ्योरी दी गई थी, उसे भी पढ़ लेते हैं। क्वांटम भौतिकी में कार्य करने के लिए किसे एस्पेक्ट को फ्रांस से मिला है, जॉन F क्लॉसर जो कि USA के हैं इन्हें मिला है, और एंटोन जिलिंगर इन्हें ऑस्ट्रिया के हैं इन्हें मिला है। तो क्लॉस कहाँ के हैं? USA के हैं, और एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के, इन्हें सबको फिजिक्स का मिला है। टॉलमी शराफ को यह पुरस्कार नहीं दिया गया, जैसा कि हमारा आंसर था। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत कब से हुई? विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1994 से। 1994 से विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, की शुरुआत मानी जाती है। इसकी जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत यूनेस्को की सिफारिश के बाद 1994 से शुरू हुई थी। यह हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को अपने यहाँ मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व वाला बनता है। 2022 की जो थीम थी, शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ, ये थीम थी। ठीक है, तो 1994 से विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई, यूनेस्को की सिफारिश पर हुई, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यापार और विकास, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो जारी करता है अंकटाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो अंकटाड जारी करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर, ट्रेड एंड यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म ही है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर जो रिपोर्ट जारी करता है वो अंकटाड करता है। ठीक है, IUC ने तो वो जो रेड डाटा बुक जारी करता है। IMF बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी, ये मुद्रा साक्षी ने संबंधित है।
अगला जो क्वेश्चन जो इसका जो फैक्ट है वो है क्या, व्यापार और विकास ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका विकास है, उसका नाम ही है। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1964 में अंकटाड की स्थापना। अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। 1964 में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। आगे आता है प्राचीन डीएनए को डिकोड करने के लिए मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो मेडिसिन का 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेडिसिन का 2022 का पुरस्कार जीता है स्वांते पावो ने। स्वांते पावो 2022 में जो नोबेल पुरस्कार मिला स्वांते पावो को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। पावो मेडिसिन, पावो मेडिसिन, पावो से पावो मेडिसिन, पावो मेडिसिन। ठीक है। तो ट्रिक भी बन गई इसकी। आपको क्या चाहिए? पावो। आपने क्या पाया? मेडिसिन पाई। प्राचीन डीएनए को डिकोड करने के लिए मेडिसिन में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो ने जीता है। इन्होंने जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय में लीपजिंग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में अपनी पुरस्कार विजेता पढ़ाई की थी। ठीक है, जर्मनी की थी। अगला जो क्वेश्चन आता है 2022 राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक राष्ट्रीय खेलों में, तो वो अंतिम पंघाल ने जीता। किसने जीता? अंतिम पंघाल ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। अंतिम पंघाल ने जीता। इसकी जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेंगे दोस्तों। ये 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो ये इसकी थ्योरी। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में महिलाओं की 53 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। यह हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश की प्रांशी प्रजापति को हराकर यह खिताब जीता है। तो किसने? अंतिम पंघाल जी ने जीता है। अगर था हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ का जो नया महानिदेशक कितने नियुक्त किया है? अनीश दयाल सिंह को, हेमंत करकरे को, अशोक कामते को, सुजॉय लाल थाओसेन को। तो सीआरपीएफ का जो नया महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन। कौन बने? सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन बने हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। ठीक है। अगर इसका जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। ये मध्य प्रदेश कैडर के 1988 के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने कुलदीप सिंह का स्थान लिया जो सीआरपीएफ के पहले अध्यक्ष थे। उसके स्थान से बने सुजॉय लाल थाउसेन। 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। अब आता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये तो सबको पता होगा नॉर्मली। आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब याद होने चाहिए आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करके सब याद होने। तो क्रोमियम का जो होता है सीआर होता है इसका वो, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। क्या होता है? 24। ठीक है, ये आ गया। इधर जो थ्योरी है वो भी दी गई है। एक क्रोमियम रासायनिक तत्व है जिसका सीआर क्या होता है? प्रतीक होता है। परमाणु संख्या इसकी 24 होती है। एक चमकदार, कठोर और भंगुर संक्रमण धातु है क्रोमियम। आगे आता है निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बहुत वैसा अंतरिक्ष से दूरी की। सूर्य। अच्छे ऑप्शन इसमें अलग अलग हैं दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें खगोलीय दूरी की लंबाई के माप से ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसमें डी बनेगा। लंबाई का मात्रक है। इसके द्वारा निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की लंबाई को मापा जाता है। ठीक है, दूरी की इकाई डी है ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन में प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो इसमें आपको पता चल गया इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब इंसानों के हार्मोन्स हैं। ठीक है, और ये साइटोकाइनिन है, ये होता है प्लांट हार्मोन। क्या है? प्लांट हार्मोन है। इसमें सब दिया गया होगा। सामान्यतः पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पादप हार्मोन के कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, जिसमें एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है और जिब्रेलिन होता है। ये सब कैसे हैं? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है। सामान्यतः पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग हैं निम्न प्रकार से। एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। ठीक, एथिलीन और जिब्रेलिन। आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है
भूमरा का शिव मंदिर, गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो भूमरा का शिव मंदिर है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में भूमरा का शिव मंदिर स्थित है। इसकी जो थ्योरी है वो देखते हैं दोस्तों। जो भूमरा का शिव मंदिर है, भूमरा का जो शिव मंदिर है वो नागोद मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गुप्त काल में प्रमुख शिव मंदिर था। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के नागोद में है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है प्राचीन मत्स्यकटिकम के रचनाकार कौन है? तो प्राचीन जो ग्रंथ है मत्स्यकटिकम, इसके रचनाकार थे शूद्रक। कौन थे? शूद्रक जी थे इसके रचनाकार। मत्स्यकटिकम नामक जो नाटक था उसके रचनाकार कौन है? शूद्रक। उसके रचनाकार शूद्रक थे। यह ग्रंथ जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया था। ठीक है, शूद्रक। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर का इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसकी जो थ्योरी देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय द्वारा की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से लड़ा था और हार गए थे। ठीक है, हेक्टर मोनरो था अंग्रेजों की तरफ से। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये सरल सा क्वेश्चन है। सरल सा नहीं, वैसे इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ये ऐसे बनता है, अगर आगरा वाला लाल किला पूछा जाए, आगरा का किला जो कि आगरा का लाल किला होता है, अगर उसको देख के पूछा जाए तो उसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने। और जो दिल्ली का मेन लाल किला है वो अपना शाहजहाँ ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने? शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था या दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रांत में चाहिए बहुलता, जिन प्रांतों को एकत्र किया होगा। तो प्रांतीय संविधान समिति अब जे लो एकत्र करने के लिए जिन्हें हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिनके नाम पर बनाते, यूनिटी प्रांतों की किसने लाई? वो लाई सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ही अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने देश की आज़ादी के बाद राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसीलिए इन्हें यूनिटी मैन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 124। कौन सा? 124 है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 था। हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी बता सकते हैं मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये शुरुआत हुई थी 2005 से, मतलब कुछ जिलों में हुई थी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सभी जगह लॉन्च कर दिया गया था 2006 से। ठीक है, तो 2005 में इसकी शुरुआत मांगी गई थी मनरेगा की। पूरा इसकी जो थ्योरी है वो नीचे दी गई होगी। हाँ, इसकी जो योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी में प्रत्येक जरूरतमंद को 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम है, जैसे ये भारत है, ये अपना प्यारा, ये भारत की अपना सर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, तो यहाँ जो तिब्बत पड़ता है वहाँ ही है। ठीक है, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है। तो उसकी जो श्रेणी है पहाड़ी से पूछा गया है, तो पहाड़ी का जो आंसर होगा वो होगा कैलाश श्रेणी से। कैलाश श्रेणी से आता है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। फिर भी ये थ्योरी है। सिंधु नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बती क्षेत्र से होता है। रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आंसर आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात राज्य की। कौन से? गुजरात की। ऐसा है ना अपना गुजरात, ऐसा मैप के थ्रू याद करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से याद होता है। ऐसा है अपना गुजरात, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर उसकी सबसे लंबी तट रेखा होती है, क्योंकि यहाँ से पानी आ जाता है, यहाँ से समुद्र है, ऊपर पाकिस्तान वाला एरिया पड़ जाता है। तो ये जो रेखा होती है वो सबसे लंबी तट रेखा मानी जाती है। वो है गुजरात की। किसकी? गुजरात की। इसमें लिखा होगा बस। तो यहीं पर हमारे जो जीएस के 20 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए लगातार अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।